तरफ से कोई फैसिलिटी पत्रकारों को नहीं है। सरकार दे नहीं रही है क्योंकि ऊपर जो कमेटी बैठाई है वो कमेटी उनके फेवर की कमेटी है। मैडम ये बताइए कि पत्रकार जो होता है वो लोगों की समस्याओं को लेकर अपनी पत्रकारिता करता है, लोगों की समस्या होती है, लेकिन आज क्या बात है कि आज पत्रकार खुद धरना आंदोलन कर रहा है, क्या उसकी समस्या है, इस पे आप अपने जो हमारे दर्शक है उनको बताइएगा। हम महाराष्ट्र सरकार से ये बात कहना चाहते हैं कि पत्रकार ये आधार स्तंभ है, चौथा आधार स्तंभ है संविधान का, लेकिन महाराष्ट्र में क्या पूरे भारत में पत्रकार अभी पहले जैसा सेफ नहीं रहा। पत्रकारों को ऊपर में राजनीतिक दबाव रहता है, पत्रकारों के ऊपर में प्रशासन, पुलिस प्रशासन का दबाव रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि पत्रकारों के ऊपर में ये जो परेशानियां हैं, ये जो दबाव है, ये हटाया जाए। पत्रकारों को आम आदमी बोलकर कोई भी मारपीट करना शुरू कर देता है। पत्रकारों की यहाँ तक कि बहुत जान चली गई है। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ऐसा कानून बनाए कि पत्रकारों के ऊपर होने वाला हमला ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, उसके साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा हो और पत्रकारों को जो दर्जा मिलना चाहिए उस तरीके का दर्जा और स्वतंत्र पत्रकारिता जिसमें किसी का दबाव ना हो, किसी पक्ष नेता का दबाव ना हो, किसी पुलिस प्रशासन का नहीं, जो संविधान कहता है उस तरीके की पत्रकारिता करने का स्वतंत्र चाहिए। क्या लगता है कि आपका ये जो आंदोलन है ये सरकार इस आंदोलन को समझेगी और आपकी जो मांगे हैं उसको वो उस पर विचार करेगी? हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे हम लगातार मांग रहे हैं उनको पूरी करे, नहीं तो राष्ट्र ही धोखे में आ सकता है, क्योंकि जितनी पब्लिसिटी है और जितने भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के जो मुद्दे हैं वो एक पत्रकार ग्रामीण से लेकर शहरी विभाग तक के उठाता है। तो हम ये चाहते हैं कि पत्रकारों की मांग को समझते हुए गंभीरता से लिया जाए। क्या आज की जो पत्रकारिता है, इस पत्रकारिता में एक पत्रकार को कितनी जोखिम है और उसके साथ साथ में उसकी सुरक्षा की जो बात किया जाए तो क्या वो सुरक्षित है, और आपकी जो आज का जो आंदोलन है वो आंदोलन का मकसद क्या है, और आप पत्रकारों की कौन सी मांग लेकर आप इस आंदोलन में शामिल हैं? आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पत्रकारों के लिए इतनी जोखिम है आज के तारीख में, वो किसके साथ बात करे और किसके बात में प्रकाशित करे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसकी भी बात में प्रकाशित कर रहा हो वो भ्रष्टाचारी हो या कुछ भी हो तो वो डायरेक्ट हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट से हमारी एक ही मांग है कि भाई पत्रकारों के लिए कुछ तो भी आचार संहिता तैयार करिए, उनके ऊपर जो हमला होता है उसे तुरंत फास्ट्रैक कोर्ट के अंदर उसे चला के हमला करने वालों को तुरंत बड़ी से बड़ी सजा दे कि अगला कोई आदमी ऐसा कर ना सके। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट के तरफ, सरकार के तरफ यही मांग है कि पत्रकारों के लिए ये जो हमला करने वाले हैं उनके लिए कड़क से कड़क शासन किया जाए। जो मांगे हैं आपकी, ये मांगों में मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे ये है कि आधी स्वीकृति गवर्नमेंट ने हर एक पत्रकार को जिन्होंने 5 साल के ऊपर पत्रकारिता किया है तो उनके लिए आधी स्वीकृति मिलना चाहिए। आधी स्वीकृति पत्रकारों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से कोई फैसिलिटी पत्रकारों को नहीं है। आधी स्वीकृति जिनके लिए जरूरी है उनके लिए सरकार दे नहीं रही है, क्योंकि ऊपर जो कमेटी बैठाई है वो कमेटी उनके फेवर की कमेटी है, वो हमारे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे मानते नहीं है गवर्नमेंट की तरफ, तो ये गलत है। जिन्होंने 5 साल यूट्यूब चैनल हो, अपना ये प्रिंट मीडिया हो या तो फिर डिजिटल मीडिया हो, उनको आधी स्वीकृति मिलना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगने है। और जो जिनके 58 साल हो गए पत्रकारिता में उनको पेंशन मिलना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि 58 साल के बाद में उसे कोई काम देता नहीं है और उसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ पेंशन नहीं है, ये हमारी प्रमुख मांगने है। संजय जी ये बताइए कि पत्रकारों पर कम्युनिटी क्या करते हैं, क्या उसमें सच्चाई होती है, क्या एक आज जन ग्रामीण पत्रकार संगठन की तरफ से जो महा आंदोलन किया जा रहा है, आज हमारे पत्रकार भाई
जो लोगों के दुख और सुखों को अपने जन जन तक पहुंचाते हैं, खबरें पहुंचाते हैं, उनके दुखों की लड़ाई करते हैं, आज उन्हीं पर खंडनी का आरोप लगाया जाता है। आज हमारे पत्रकार भाई अपने जान की बाजी लगाकर अपनी न्यूज़ कवर करते हैं, उन पर खंडनी का आरोप क्यों?